मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको पूरा ये सेट कराने वाला हूं। जितना भी इस सेट का है ना क्वेश्चन, पूरा सेट का क्वेश्चन ही आपको करा दूंगा। लेकिन इस सेट में मैं 2 क्वेश्चन करा दिया था प्रतिलोम त्रिकोणमिति का। आज इस वीडियो में पूरा प्रतिलोम त्रिकोणमिति का खात्मा कर दिया जाएगा। और गरीब बच्चे भाई बहन में ना इस वीडियो को शेयर कर दो यार, वो भी तो पास हो जाए। 29 फरवरी को ना एकदम मारना है टारगेट, एकदम 70 में 70 को नंबर लाना है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है ना कि सिद्ध कीजिए, और भाई चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। सिद्ध कीजिए कि क्या है, 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपान का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखो सबसे पहला काम करोगे ना कि मान लोगे, क्या करोगे कि माना लिखोगे। और माना देखो यहाँ पे लिखा है ना 2 tan इनवर्स x, तो इसमें का ना, इसमें का आपको मैं बता दूं कि इसमें का आप tan इनवर्स, इसको ले लो tan इनवर्स x बराबर मान लो ना कि थीटा है। तो अरे भाई मानने में कोई पैसा लगता है नहीं ना, तो मान लोगे कि माना tan इनवर्स x बराबर क्या थीटा, तो यहां से xवा को रहने दो, tan इनवर्सवा को होंगे भेज दो, तो tan इनवर्सवा होंगे जाएगा ना, तो अच्छा वाला tan थीटा हो जाएगा। मतलब थीटा तो है, और ये अच्छा वाला उधर जाकर tan हो जाएगा। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक फार्मूला होता है और उस फार्मूले का नाम है सूत्र। ठीक है ना, उस फार्मूले का नाम क्या है, सूत्र। और सूत्र का नाम क्या है, cos 2, ठीक है ना, cos 2 थीटा बराबर tan के पद में, cos 2 थीटा बराबर tan के पद में क्या होता है ना कि देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो अब आपको क्या करना है, सिंपली करना क्या है, यहां से ध्यान से देखो, यहां पे देखो cos 2 थीटा बराबर, अब देखो 1 माइनस, यहां पे x है ना, तो x तो x सही है, बढ़िया है ना, कोई दिक्कत नहीं है यार, बस सिंपल तो हो तो गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर लो यार, क्या फालतू का, फिर उसी को मैंने उतार दिया। अब देखो यहाँ पे ये जो कांस है ना बराबर की उस साइड भेजोगे ना, तो देखो इधर अच्छा है ना, तो उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, तो 2 थीटा बराबर इधर आके cos इनवर्स हो जाएगा, और क्या मिलेगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 2 इंटू ये क्या हमारे पास थीटा है ना, और देखो थीटा की जगह पे तुमने क्या मान रखा था भाई, स्टार्टिंग में थीटा की जगह पे क्या मान रखा था, tan इनवर्स x, तो यहाँ पे लिख दोगे आप सिंपली क्या, tan इनवर्स x बराबर, और इधर ये वाला बतिया उतार दो, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस का क्या एक्स स्क्वायर। बस भैया लो आ गया, दोनों बराबर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, आ गया ना, प्रूफ हो गया। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन था यार, इतना आसान क्वेश्चन तो मैं सोच नहीं सकता हूं। और आप भी बढ़िया से देखोगे ना, इस पूरे वीडियो को देख लेते हो 29 फरवरी तक अगर पूरा वीडियो मेरा देख लेते हो, तो 70 में ना मैं बता दूं कि 65% तो कर ही दोगे, 65 नंबर का क्वेश्चन कर दोगे। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि दूसरा के सिद्ध कीजिए कि 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर π/4 सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन बहुत लोग सिद्ध नहीं कर पाते और गलत सिद्ध करके आ जाते हैं। क्यों, देखिए यहीं पे लगा देते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला, लेकिन सरासर ये गलत है। यहाँ इसके आगे 2 है ना, देखो कैसे लगाओगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको देखो मैं आपको बताऊंगा और आप सही लगाओगे, गलत नहीं लगाओगे, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 दे दिया ना यार, यही सबसे दिक्कत की बात दे दिया है। तो देखो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे ऐसे कि 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस यहां लिखेंगे tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू में लिख लेंगे π/4। ठीक है ना, अब देखिए, अब इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड लाना है। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब यहां पे लेकिन इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा यार। देखो 2 tan इनवर्स x, और इसके लिए एक इसका ना इंजेक्शन यहां पे रख दिया हूं लगाने के लिए, सूत्र 2 tan इनवर्स x बराबर फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, इस फार्मूले पे पहले इतनी बात को सॉल्व करते हैं। बहुत लोग यही गलती करते हैं कि यहां पे वो चीज नहीं करते हैं और गलती से tan इनवर्स x tan इनवर्स y वाला फार्मूला लगा के और लीपापोती करके और बोलते हैं कि हम तो एग्जाम में सही लगाए हैं, नंबर कम आता है, तो कहते हैं यार हम तो कुल सही लगाए थे, फिर भी इतना कम नंबर कैसे आ गया। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे 2 tan इनवर्स 1/3 लिख लो, यहाँ पे देखो 2 tan इनवर्स 1/3। अब इस फार्मूले पे सेट कर दो उसको, tan इनवर्स देखो 2 इंटू x है ना, देखो x की जगह पे क्या है 1/3, लिखोगे 1/3 अपान का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह पे क्या है 1/3 का स्क्वायर है। ठीक है ना, अब देखो क्या लिखोगे यहाँ पे tan इनवर्स 2/3 पूरा के बट्टे में। ठीक है ना, देखो 1 माइनस 1 और 3 लिखे 9। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होगा tan इनवर्स 2/3 और बटे 9 में से 1 घटाओगे 8/9। अब देखो क्या मिलेगा tan इनवर्स, देखो 2/3 और इसको चेंज कर दोगे तो 9/8। भाई भाग में गुणा में चेंज करोगे तो 9 का क्या होगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो सिंपली क्या मिलेगा tan इनवर्स, देखो 3 तिली के 9 और 2 चौको 8, तो 3 का क्या मिल गया 3/4 मिल गया। मतलब कि यहाँ पे इतना की जगह पर, ठीक है ना, इतना की जगह पे मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको क्या लिखने का अधिकार मिल गया, आपको tan इनवर्स 3/4 लिखने को अधिकार मिल गया। तो यहाँ पे आप खुद से लिखोगे यहाँ पे tan इनवर्स 3/4 और प्लस इसको लिख लोगे tan इनवर्स 1/7 और बराबर यहाँ पे लिख लोगे π/4। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो, क्या ले लो मेरे प्यारे स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में इतना ही लेते हो ना, तो बस इतना ही को ले लो, तो यहाँ लिख लो tan
tan इनवर्स 3/4 और प्लस यहाँ पे tan इनवर्स 1/7। अब इसके लिए एक फार्मूला मैंने बताया था आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या होता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस का y अपन का 1 माइनस का एक्स वाई। देखो ये फार्मूला आपको नहीं पता है तो भाई जान लो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। मेरे प्यारे स्टूडेंट देखो ये जो त्रिकोणमिति है ना, प्रतिलोम त्रिकोणमिति है ना, हर जगह पे है। आप भी में पढ़ोगे तभी भी प्रतिलोम त्रिकोणमिति का कुछ काम है। उसके बाद सारणी पढ़ोगे उसमें भी आप भी का आया है कुछ मैटर। उसके बाद अवकलन पढ़ोगे उसमें भी, अवकलन का अनुप्रयोग पढ़ोगे उसमें भी त्रिकोणमिति है। उसके बाद समाकलन पढ़ोगे ना, समाकलन में भी है। हर जगह ये है, तो इसको क्यों ना बढ़िया से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा tan इनवर्स हेतना को x मानोगे और हेतना को y मान लोगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो tan इनवर्स देखो x प्लस y बटे का 1 माइनस एक्स y। ठीक है ना, ध्यान से समझ लिया, सूत्र फार्मूला समझ लिया। tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो देखो tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है ना, अब क्या करोगे यहाँ से थोड़ा लसा मसा वाला काम करोगे। ठीक है ना, तो देखो मेरे प्यारे फ्रेंड इसका लसा क्या होगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। लसा कितना होगा, 7 चौक 28। अब देखो 4 से कटाओगे इसको तो 4 7 28, तो इसमें 7 का गुणा कर लो तो 7 लिखे 21 प्लस 7 चौक 28 और 4 कम्मा 4 हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे देखो 1 माइनस देखो 3 कम्मा 3 और 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब अगर नीचे लिखता हूं तो नहीं दिखेगा तो थोड़ा सा ऊपर ही कर लेता हूं इसको। ठीक है ना, यहां से कर लेता हूं। देखो यहाँ पे सब मिला के हम लोगों को लाना है π/4 लाना है। ठीक है ना, टारगेट में यही लेके चलना है कि π/4 लाना है। तो tan इनवर्स, अब देखिएगा 21 में 4 जोड़ दोगे तो कितना मिलेगा, 25 मिल जाएगा और नीचे कितना मिल जाएगा 28 मिल जाएगा। और उसके बटा देखो 28 से कम्मा 28 और 28 में से 3 माइनस कर लोगे ना, समझ में आ रहा है ना। देखो 28 से कम्मा 28 और 28 माइनस 3, तो 28 में से 3 घटाओगे तो ये भी 25 आ जाएगा और बटे का नीचे कितना मिल जाएगा 28 मिल जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो क्या करोगे, tan इनवर्स देखो 25/28 है ना, तो 25/28 से 25/28 कट जाएगा को बार में, एक बार में, तो यहाँ पे लिखोगे फाइनली 1। अब देखो क्या होगा, तो tan इनवर्स, अब तुमको ये देखना पड़ेगा ना कि tan कितना अंश का मान है मेरे प्यारे स्टूडेंट। इसको देखना पड़ेगा कि tan कितना अंश का मान है, तो tan 45 का मान होता है, tan 45 अंश का मान होता है। ठीक है ना, tan 45 का मान 1 होता है। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे कि tan इनवर्स, अब यहाँ पे देखो tan 45 को क्या लिखोगे, π/4 लिखोगे। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखो एक फार्मूला, अरे यार गजब का फार्मूला फार्मूला फार्मूला, हम तो परेशान हो गए फार्मूला से। देखो बाबू tan इनवर्स रहता है, अब फिर आ गया tan, अगर tan इनवर्स है अब फिर आ गया tan, तो ये दोनों कट जाता है, आपका बच जाएगा क्या π/4। और यही था आपका क्या, राइट हैंड साइड लाना था, यही लाना था ना, π/4 लाना था। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाओगे ना कि 2 को लेकर और लिपापोती कर दोगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। और इसमें देखो ये सूत्र है वो सूत्र है, इसको इसके जगह पे इसको सॉल्व किया हो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्टार्टिंग से बढ़िया से देख लेना। ठीक है ना, तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन तो कह रहा है ना कि यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर π/2 हो तो सिद्ध कीजिए कि x y बराबर 1। देखो मेरे प्यारे फ्रेंड ये क्वेश्चन भी और भी खतरनाक है, जो कि देखो ये तो फार्मूला ही है, लेकिन इस फार्मूले से आपको एक चीज और सिद्ध करना है, x y बराबर 1। देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, पूरा वीडियो को ध्यान से देखना और यहाँ पे लिख लेना। बोर्ड में जाना ना तो एग्जाम में हल लिख लेना, और हल लिखने के बाद पहले काम करना कि इसको पूरा उतार लेना, ऐसे लिख लेना। ऐसे देखो tan इनवर्स x प्लस एक ट्रिक बताऊंगा उससे ये लग जाएगा, tan इनवर्स y बराबर π/2। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, इसका बाद टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए इसी का सहारा लेकर हमको प्रूव करना है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखो सूत्र आपको पता होगा, अभी मैंने कुछ टाइम पहले इसका सूत्र भी बताया था कि बाबू tan इनवर्स x, ध्यान से देखो क्या होता है सूत्र, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटे के 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला होता है कि नहीं होता है भाई, ध्यान से समझ लो, होता है। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। एक एक स्टेप बताऊंगा, एकदम कमजोर से कमजोर लड़का को भी ना मैथ एकदम समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। देखो बाबू, लेकिन पूरा वीडियो को ध्यान से देखोगे, अंत तक देखोगे तब होगा। ठीक है ना, यहाँ पे देख लो सूत्र को ध्यान से देख लो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे क्या होता है 1 माइनस एक्स वाई होता है। इतना इसको जानने के बाद अब देखो इसी का सहयोग से हमको सिद्ध करना है क्या, एक्स वाई बराबर क्या 1 लाना है। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स x, देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो वैल्यू है वो आप देख रहे हो ना, इतना बात है, इतना इसका वैल्यू है। ध्यान से समझ गए ना कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स
माइनस वाई, इतना की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो tan इनवर्स x प्लस का y अपान का 1 माइनस एक्स वाई, और बराबर इधर क्या है पाई बाई 2 है, ठीक है ना। इतना का फार्मूला ही होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई बराबर का यहाँ पे पाई बाई क्या होता है 2 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो इनवर्स दिख रहा है ना, ये इनवर्स बराबर की उस साइड जाएगा ना तो अच्छा वाला हो जाएगा, तो क्या मिलेगा इधर x प्लस वाई बटे का 1 माइनस एक्स वाई बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स, सॉरी इनवर्स नहीं रह जाएगा, अब ये खत्म हो जाएगा, ये इधर इनवर्स है लेकिन उधर जाएगा ना तो बढ़िया हो जाएगा, और यहाँ पे मिल जाएगा पाई बाई का 2। अब देखो यहाँ से x प्लस वाई बटे का 1 माइनस एक्स वाई बराबर और tan पाई बाई 2 का मतलब होता है 90, और tan 90 का वैल्यू होता है बाबू अनंत। tan 90 का वैल्यू क्या होता है, अनंत होता है। अब थोड़ा ऊपर चलिएगा, इसको हम मिटा देते हैं, इससे अब काम हो गया ना, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे आइए देखिएगा x प्लस वाई लिख लो एक बार, x प्लस वाई बटे का 1 माइनस एक्स वाई बराबर अनंत, ठीक है ना। अब देखिए अनंत कब आता है, अनंत आपको आता कब है, ध्यान से देखिएगा, x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई बराबर ये होता है ना 1/0, ठीक है ना। जब किसी संख्या में आप 0 से भाग करते हो ना तो उसी का वैल्यू होता है अनंत, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली इधर उधर गुणा कर लेना है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका इसमें गुणा कर लोगे और इसका इधर गुणा करोगे, ठीक है ना। तो एक का गुणा करोगे, एक में तो एक ही होगा, माइनस एक का गुणा एक्स वाई में करोगे तो एक्स वाई होगा, यहाँ पे 0 और गुणते इधर आ जाएगा ये क्या x प्लस का y। अब देखो 1 माइनस एक्स वाई बराबर 0 में किसी भी संख्या का आप गुणा करते हो, बचपन में सीखे हो ना आप कि 0 का किसी भी संख्या में गुणा करोगे तो क्या मिलेगा 0 ही मिल जाएगा, तो यहाँ पे 0 लिख लो। अब देखो यहाँ पे क्या होगा 1 बराबर, यहाँ पे देखो एक्स वाई है ना, माइनस का एक्स वाई है, देख लो माइनस का एक्स वाई बराबर की उस साइड जाएगा तो प्लस का एक्स वाई हो जाएगा, या इसको इधर लिख लो एक्स वाई बराबर इसको उधर लिख दो 1। यही आपको तो प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था ना, तो लो भैया प्रूफ हो गया ना, प्रूफ हो गया ना, वही चीज प्रूफ करना था, एक्स वाई बराबर 1, देखो एक्स वाई बराबर क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे में 4 नंबर का क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, ये चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर पाई बाई 4 सिद्ध करना है, और 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है, 2024 में भी ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। देखिए मैं इस क्वेश्चन को देखिए 3 ठो क्वेश्चन मतलब इसी में दे दिया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स, मतलब 3 गो का फार्मूला होता नहीं है, बट इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से और ढंग से लगाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आप लेफ्ट हैंड साइड ले लोगे, क्या ले लोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड ले लोगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद एक बार क्वेश्चन को पहले उतार लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस, ठीक है ना, tan इनवर्स 1/8 बराबर पाई बाई का 4 है, ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है ना कि सिद्ध करना है आपको पाई बाई 4, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लोगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख लो ऐसे, लेफ्ट हैंड साइड क्या करना है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखोगे, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8, ठीक है ना। मैंने लेफ्ट हैंड साइड इस क्वेश्चन का ले लिया। अब देखो मेरे प्यारे फार्मूला 2 ही पर काम करता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, देखो यही फार्मूला होता है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, यही बस फार्मूला होता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y 2 ही का फार्मूला होता है। अब इसमें दे दिया 3, तो अब हम लोगों को क्या करना है ना कि एगो को ना आराम से उतारते जाना है, उतारते जाना है, ठीक है ना। ऐसे उतारते उतारते लास्ट में उसको भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग इस वाले को x मान लेंगे और इस वाले को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, ठीक है ना। और बाद में इसको हम लोग लेके लगा देंगे, जब इन दोनों को हल करेंगे तो एक मान आएगा ना, और उस एक वाले के साथ इसको ले लेंगे, बस काम हो जाएगा। यहाँ पे देखो तो क्या होगा, यहाँ से tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है ना, इतना हम लोग कर लेंगे। अब उसके बाद इसको करेंगे क्या कि प्लस का tan इनवर्स 1/8, इसको वैसे ही उतार देंगे जैसे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए करेंगे क्या कि tan इनवर्स, देखो दोनों का लसा ले लो, तो 2 और 5 का लसा 10 होगा, तो 2 5 6 10, यहाँ 5 हो जाएगा, और 5 दूना के 10, यहाँ पे इतना। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस 1 1 1 और 2 5 का 10, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऐसे। और प्लस इसको कर लेंगे tan इनवर्स 1/8, ओके। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, tan इनवर्स 5 में 2 जोड़ दोगे तो 7 हो जाएगा, बटे का क्या होगा 10 होगा, और देखो 10 1 10, और 10 में से एगो माइनस कर दोगे तो मिलेगा 9 और बटे का क्या 10, ठीक है ना। अब क्या करोगे, प्लस इसको वैसे ही उतार लोगे जैसे है बेचारा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को बढ़िया से देखो, 4 नंबर मिलेगा।
यहाँ पे देखो इसके भी बटा में 10 है और इसके भी बटा में 10 है, कट जाएगा। तो अब आपको सिंपली क्या मिलने वाला है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखना, tan इनवर्स यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से tan इनवर्स, ठीक है ना। तो tan इनवर्स 7 बट्टे का यहाँ से क्या 9 मिल जाएगा, तो लिख लोगे 7 बट्टे का 9 ऐसे, और प्लस एक और चीज बचा ना tan इनवर्स 1 बट्टे का 8, तो यहाँ से लिख लोगे tan इनवर्स 1 बट्टे का 8, इतना लिख लोगे ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखो होगा क्या कि अब इसको और इसको ले लोगे, ठीक है, अब जाके अब ये वाला फार्मूला अब फिर इन दोनों पे अप्लाई कर लोगे, ठीक है। तो क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स x का मतलब 7/9 प्लस y का मतलब 1/8 और पूरा 1/1 माइनस x और y का मतलब 1/8। अब क्या करेंगे मेरे पास में, tan इनवर्स लिख लोगे यहाँ पे tan इनवर्स, ठीक है ना। अब देखो इसका लॉसा ले लो, तो 8 9 इसका लॉसा कितना होगा, 72 हो जाएगा, और 9 से इसमें भाग करोगे, ठीक है ना, तो 9 8 72, 8 7 56 हो जाएगा। अब प्लस होगा 8 9 72, ठीक है ना। अब उसके बाद 1 माइनस, देखो 7 का 7 हो जाएगा, और 9 में 8 का करोगे 9 8 72 हो जाएगा। अब सिंपली क्या करोगे, इसको tan इनवर्स कर लो, अब जोड़ दो इसको, तो जोड़ दोगे ना, तो 56 में 9 जोड़ोगे तो 4 दे दोगे तो 60 5 65 हो जाएगा, 65 बटे का 72 होगा। और देखो 72 कमा 72, 72 माइनस 7, तो 72 में से 7 घटाओगे तो ये भी आपको मिलेगा 65, और नीचे कितना होगा 72 ही होगा, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखो यहाँ से 72 से ये 72 कट जाएगा, तो ऊपर में देखो tan इनवर्स, ठीक है ना, 65 बटे के क्या मिलेगा, 65 ही मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ से आपको क्या मिला, tan इनवर्स और 65 बटे का 65 ही मिल गया ना। तो अब क्या करोगे कि यहाँ से कि tan इनवर्स इस 65 से 65 एक बार में कट जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखो 65 से 65 एक बार में आपका फाइनली क्या होता है, कट जाता है। तो अब देखो tan इनवर्स, यहाँ से देखो tan इनवर्स, ये tan कितने अंश का मान है उसको थोड़ा ध्यान से देख लो, tan कितने अंश का मान है, तो tan 45 का वैल्यू होता है ना, तो यहाँ पे लिख लो आप प्यार से tan 45 अंश, ठीक है। अब देखो इसको क्या करोगे tan इनवर्स, अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये 45 को ना हम लोग π/4 भी लिखते हैं रेडियन में, ठीक है ना। अब देखो tan इनवर्स से ये tan खत्म हो जाएगा, tan इनवर्स से tan क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तो आपको सिंपली π/ क्या मिलेगा 4, यही आपका राइट हैंड साइड है जो कि यही प्रूफ करना था। देखो यही राइट हैंड साइड था ना, यही प्रूफ करना था ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो मैं इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्वेश्चन आपको करा दिया इसका प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का। अब इस चैप्टर में ना कोई प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का क्वेश्चन नहीं है जो कि मॉडल पेपर में है, सेट पेपर में आने वाला है। जितना भी आने वाला था ना मैंने क्वेश्चन को पूरा करा दिया मेरे प्यारे स्टूडेंट। और इसके अगले वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ना आप व्यू बताऊंगा। इसके अगले वीडियो में मैं आपको पूरा आप व्यू का पूरा लोकेशन दे दूंगा और एकदम एक एक चीज आप व्यू का बताऊंगा। तो चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो भाई। और पूरा 29 फरवरी तक आपको एक एक चैप्टर का मैथ का पूरा सॉल्व कराता रहूंगा, और वो सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, फालतू का क्वेश्चन नहीं, बोर्ड एग्जाम में आने वाला। और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, इस चैनल से रोज पढ़ो, 29 फरवरी तक रोज का रोज आपको वीडियो दूंगा। बाकी इसका अगला कल हम लोग आप व्यू के चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए